और जय सर दोनों आवाज आ रही है आप लोगों को? आप लोगों का मतलब सुन पा रहे हो आप लोग? जी बिल्कुल आवाज आ रही है आपकी, बिल्कुल आ रही मतलब आप बोल तो रहे हो लेकिन हमें सुन नहीं रहे हो। आपकी आवाज यहाँ नहीं, तक नहीं आ रही है, हमें हमें आपकी आवाज नहीं आ रही है अभी, तो थोड़ी देर में कनेक्ट आपको होते आ रही हैं। है हमारी आवाज? नहीं अभी आवाज शायद नहीं आ हमारे रही है। एंड से कुछ वो है या तो आवाज शायद का। वो कुछ क्योंकि आपकी मुझे आ आपकी गई, आ रही है, आ रही है, आ रही है, आ गई आ गई। आ गई आवाज, आ गई फ्लोर पे आवाज आ गई। तो आप लोग ये बताइए, क्योंकि जो अभी लगातार डिस्कशन हो रहा है वो है कि अरेंजमेंट्स को लेकर, कि क्या वहाँ पर जो आपने देखा, क्या वहाँ पर अरेंजमेंट्स प्रॉपर थे इन टर्म्स ऑफ मतलब पुलिस पर्सनल्स, मेडिकल फैसिलिटीज़, और जब चीज़ें हुई भी वहाँ पर कैसे हैंडल हुई थी सिचुएशन? और आप मतलब ठीक है, आप भी धीरज भाई आप तो आरसीबी को ही सपोर्ट करते हो, जय भाई भी आपके साथ सालों साल करें, मैं इस चीज़ को लेकर थोड़ा सा मतलब हैरान भी हूँ कि भाई अभी तक आरसीबी की तरफ से कोई ट्वीट वगैरह कोई उस तरीके से कुछ चीज़ नहीं आई है। और आज तक मुझे वो पहले तो मनोज मैं इस पे ये कहूँगा, जब अभी आप पहुंचे, जब अभी यहाँ आए, मुझे जो एक चीज देख के लगी बहुत अजीब सी की, पहली टीम ट्रॉफी जीती और आज ही सारा सब कुछ हो रहा था, तो सडन अरेंजमेंट करना जो मुझे देख के लगा, क्योंकि जितना एक तो यहाँ का यार बैंगलोर का एक चीज है, ट्रैफिक का अलग मसले है, ट्रैफिक का ही यहाँ अलग दिक्कत है, फिर आपके पास अरेंजमेंट का टाइम नहीं था। आई थिंक जो आज इन्होंने परेड कैंसिल की उसका सबसे बड़ा रीजन ये था कि आपके पास टाइम ही नहीं था। आपने बोला कल हम जा रहे हैं वहां पे, हमको सब कुछ करना है, और आज आप उतने तैयार ही नहीं थे। मतलब होता है ना कि आपके पास एटलीस्ट एक दो दिन का टाइम हो कि हम ऐसे ऐसे सेट करेंगे। बैंगलोर का ट्रैफिक रोकना, क्योंकि अब हम बैंगलोर में हैं, हम देख रहे हैं तो कितना मुश्किल हो रहा है। मतलब एम्बुलेंस को हमने यहाँ देखा कि किस तरह एम्बुलेंस यहाँ निकाली जा रही थी। तो ये एक चीज जो मुझे लगी कि बहुत जल्दी चीजें हुई हैं, वो एक सबसे बड़ा इनके लिए दिक्कत हुई। और जो घटना घटी उसमें मैं आपको बताऊंगा यार, क्राउड बहुत ज्यादा था। क्राउड ऐसा था कि मैं क्या बताऊं कि बिजली के खंभे जो होते हैं ना, मतलब लोग उस पे तक चढ़े थे। मतलब लोगों का जो थोड़ा ही मैं देखा था, दिमाग भी कहीं ना कहीं संतुलन सा थोड़ा सा खोसा गया था कि लोगों को जो काम नहीं करना था। बारिश हो रही है, पेड़ पे चढ़े, एक पेड़ की टहनी पे पांच पांच लोग चढ़े। यार अगर टहनी टूट के गिर जाएगी तो हादसा होना ही है। कुछ चीजें ना जो फैंस की तरफ से हुई हुई वो बड़ी अच्छी नहीं लगी। और बाकी हाँ ये तो है ही है कि पुलिस भी मतलब आज लाचार दिख रही थी कंट्रोल करने में। यार ऐसा क्राउड की मतलब आप पुलिस वालों से तक खेल रहे थे फैंस, तो वो चीज भी बड़ा अब इसमें एक चीज ये देखी जा सकती थी कि ये सारी चीजें अच्छे तरीके से प्लान करके थोड़ा डिले के साथ भी किया जा सकता था, ऐसा नहीं था। जब आप देखो सुबह जब खबर आई कि भाई विक्ट्री परेड जो है, ओपन बस परेड जो थी वो कैंसिल कर दी गई, तो उसमें ट्रैफिक पुलिस ने साफ से भी गाइडलाइन दी थी कि भाई उस एरिया में ट्रैफिक कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। लोगों को उन्होंने एडवाइजरी जारी की थी कि भाई आप लोग मेट्रोज का यूज करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करें, खुद की व्हीकल का यूज ना करें। तो भीड़ वैसे ही ऑलरेडी उधर की तरफ ज्यादा थी, और ऊपर से इतनी मतलब एक साथ इतना क्राउड जब इकट्ठा हो गया स्टेडियम के पास, पहले तो ऐसा लग रहा था कि भाई सब कुछ सही चल रहा है, आरसीबी का माहौल है, इलेक्ट्रीफाइंग माहौल है, सब कुछ जब हम दिखा रहे थे। बट उस बीच के दौरान एम्बुलेंस दूसरी साइड से आती रही थी। उस टाइम हमें लग रहा था कि एम्बुलेंस फंसी हुई है, उसको निकालने की कोशिश करेंगे। बट जब हम क्राउड के दूसरी तरफ गए, इधर जाने के बाद पता चला कि भाई भगदड़ मच चुकी, उसमें कई लोग घायल हुए, और वो जो एम्बुलेंस लेके जा रही थी वो उनको ही लेके जा रही थी। तो मतलब एक तरह से ना जो इतनी बड़ी जीत थी उसका सेलिब्रेशन कहीं ना कहीं मतलब फीका कर दिया इस हादसे ने। अब लोगों को आइडिया ही नहीं था, वही वाली बात ना, जैने बिल्कुल सही बात थी, लोगों को आइडिया ही नहीं था कि अब उनको ये नहीं पता कि टीम कब आ रही है, आगे क्या होना है, प्लानिंग कैसी है। क्योंकि देखो एक आम फैन को नहीं पता होता, हर कोई सोशल मीडिया में नहीं जुड़ा होता है कि आरसीबी ने कोई ट्वीट किया या स्टार स्पोर्ट्स ने कुछ लिखा, ये कब आ रहे हैं, या आरसीबी की वेबसाइट क्या लिख रही है, हर किसी को पता नहीं होता। तो लोगों का ये था, मैं देख रहा था कि यार सुबह से यहाँ पर सुबह से मतलब आके बस गेट के बाहर खड़े हैं कि टीम आएगी तो हमें आना। और वो बड़े बेसिक फैन होते हैं जो मतलब घर से निकल के आ जाते हैं, आप सुबह से एकदम बड़े पैशनेट होते हो, तो वो चीजों पे काफी कुछ हुआ। पर यार बहुत ज्यादा ओवर क्राउडेड था, मैं टू बी ऑनेस्ट हुआ। फैंस रहे हैं, देखे हैं, बट जो आज था यार, मतलब पुलिस वाले भी कितना संभालते हैं। मैं देख के मुझे वो चीज लगा कि पुलिस वालों से, क्योंकि आमने सामने भी थे, एक दो से मैंने ऑफ रिकॉर्ड बात भी की ऐसे, तो वो यही बात हो रही थी कि यार सर क्या करें बताओ, है कि नहीं संभाल पा रहे आप, ये भी देखना। बट ये शायद ये फेलियर आप कह सकते हैं ना कि भाई कि जो वहाँ पर कंसर्न अथॉरिटीज या एडमिनिस्ट्रेशन आप कह लो, या फॉर दैट मैटर गवर्नमेंट क्लियरेंस मिली होगी ना आपको। गवर्नमेंट ने जैसे बोला कि भाई कि आप ओपन बस परेड नहीं कर सकते, उसके लिए हम तैयार नहीं है, वो चीज़ पॉसिबल नहीं है, तो आपने वो चीज़ नहीं करी। तो सिमिलरली, और मतलब मैं इस चीज़ को भाई मैं नहीं विश्वास मान सकता किसी की भी इस बात को कि हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतने लोग आ जाएंगे।
भाई हम सबको पता है आरसीबी का एक तो फैन बेस कि किस तरीके से है, इतने सालों बाद वो फाइनली ट्रॉफी जीते। क्या लोगों ने जब चेन्नई को इन्होंने हराया था उस दिन के विजुअल्स नहीं देखे? क्या लोगों ने कल रात के जो विजुअल्स हैं वो नहीं देखे? तो वो तो यार एक छोटी चीजें थी, वहीं पर लोगों ने कह दिया कि यार ऐसे सेलिब्रेट कर रहे हैं कि ट्रॉफी जीत गए। तो ट्रॉफी जीतने पर भीड़ तो इस तरीके की होनी थी। उस भीड़ को लेकर मतलब ठीक है वो एक एक्सक्यूज हो सकता है आज, मतलब अपने डिफेंस के लिए किसी को जो बात कहनी है और लोग शायद दुनिया उस बात पर मान भी जाए, बट अगर हम रियलिटी को एक्सेप्ट करें और हम बात करें फैक्ट्स पर, तो शायद ऐसा ही आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि भाई की सिचुएशन ऐसी होगी, इतनी भीड़ आएगी, तो वहां पर शायद अरेंजमेंट्स आपको और ज्यादा टाइट रखने चाहिए थे और ज्यादा चीजें को करनी चाहिए थी। हाँ, टाइम फ्रेम हमें जो हम idea बात नहीं करें कि था, उन्होंने अब टाइम जब फ्रेम पहुंच कम गए, कर दिया बहुत- कि भाई सीधे तुरंत आपने कर दिया नेक्स्ट डे, उसको आप बेहतर प्लान करके कब तक पुशबैक करते। अब उस पुशबैक करने में आपको था भाई खिलाड़ी जाएंगे भी तो, हर किसी का आगे मतलब अपना वो है, बाकी आपके ओवरसीज प्लेयर्स, डोमेस्टिक प्लेयर्स हम देख रहे हैं। आज सुबह सुबह जी मुशीर खान पंजाब से जो खेलते हैं वो आज मुंबई में मैच खेल रहे हैं वहां पर। ऐसे अलग अलग लीग से भाई खिलाड़ियों की अलग अलग कोई लीग की कमिटमेंट्स है, इंटरनेशनल प्लेयर्स की अलग कमिटमेंट्स है, बट ये भीड़ की इतनी भीड़ आ गई थी, हमें नहीं पता था इतनी भीड़ का हम क्या करते। आई थिंक वो एक इस टाइम पर सबसे बड़ा एक रक्षा कवच के तौर पर आ चुका है, जो भी जिम्मेदार है उन लोगों को। डिफेंस में अपने मनोज भाई, लोग लोगों की पता कमिटमेंट, है, खिलाड़ियों आप की यकीन नहीं कमिटमेंट मानोगे, के चक्कर में अब आपने आप- अस्त व्यस्त तो कर ही दिया। हाँ, लोगों मैं की वही तो कह जान- रहा हूं, बट मतलब अकाउंटेबिलिटी धीरज भैया से मेरा एक और सवाल भी है। धीरज भैया, क्या आरसीबी का खुद जो कोर मैनेजमेंट, उन्होंने तो सब कुछ देखा है, वो भी थोड़ा वेट कर सकते थे कि यार लोगों को तो विराट पाटीदार जो हमारे डोमेस्टिक प्लेयर हैं वो तो अवेलेबल रहेंगे, इसको हम चाहे 4-5 दिन बाद प्लान करके सारी चीजें रखवा लें। लोगों को तो विराट को ट्रॉफी के साथ देखना है ना, लोगों को थोड़ी मतलब है रोमारियो शेफर्ड या हेजलवुड आएंगे या नहीं आएंगे। अगर इसको 3 से 4 दिन का ये टाइम देते, प्लानिंग से करते, तो शायद इतना बड़ा हादसा तो टाला जा सकता था। पता नहीं यार, वही वाली बात है। आई थिंक मुझे हम लोग जब जिस वक्त वहां पहुंचे तो हमें आइडिया नहीं था टू बी ऑनेस्ट कि यहाँ ऐसा हादसा हुआ है, क्योंकि एम्बुलेंस निकली थी। हमें लगा यार कि चलो नॉर्मल जो एम्बुलेंस है वो जा रही है, और मैं इवन हम जैसे बात भी कर रहे थे कि जय पीएसजी जो मुकाबला जीती है, पीएसजी वहां जीती है, उसके बाद देखो वहां पे भी थोड़ा सा ऐसी चीजें हुई जो देखने को मिली। तो मैं यही बात कर रहा कि जय जो यहाँ भीड़ आई है ऐसा होना, और उसी वक्त हुई वो चीजें, वो तो अच्छा है कि लोगों को क्राउड में वो चीज था नहीं, थोड़ा लाठी चार्ज वगैरह भी हुआ था, तो वो दिक्कतें हुई। बट यार अब जो आप बात कर रहे हैं ना वो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि कल विराट ने ना ऑन एयर बोल दिया वो चीज। अब विराट ने ऑन एयर बोल दिया कि यार कल हम कर रहे हैं सेलिब्रेट, और उनका सेलिब्रेट करने का एक रीजन भी है ना यार। हेजलवुड को जो कल मनोज से बात हुई थी, मनोज बोला हेजलवुड यार आपके जाएंगे WTC के लिए, बाकी प्लेयर्स जैसे फिल सॉल्ट है वो पिता बने हैं, अब वो भी उनका काम भी हो गया, वो भी जाएंगे। तो सब किसी ने सोचा नहीं था कि यार चलो, उन्होंने बोला कल करते हैं तो हो जाएगा थोड़ा सा। बट आज चीजें इवन गवर्नमेंट के लिए यार सुबह सुबह सीधा हो गया था। जब हमें ब्रेकिंग की तो हमें लोग कह रहे थे कि आप लोग बोल रहे हैं कैसी बात कर रहे हैं, बस परेड नहीं होगा। अब बैंगलोर एक तो ऑलरेडी ट्रैफिक के मसले से जूझता है, ऊपर से ओपन परेड करोगे और फैंस, टू बी ऑनेस्ट झूठ नहीं बोलूंगा भाई, ऐसा लग रहा था कि मैं क्या बताऊं, फैंस कहाँ नहीं थे। इवन धीरज भैया देखो, हमने अपना लाइव बंद एक इस मुद्दे से जुड़ी हुई एक बात पूछ रही, देखो आपको याद होगा पुष्पा रिलीज हुई थी, अल्लू अर्जुन आए थे, एक लेडीज की जान चली गई थी उसमें, और खासा बवाल हुआ था उसमें। तो अभी आपको क्या लग रहा है, वहां पे क्या है कि इतना मुद्दा हो गया कि आरसीबी मैनेजमेंट और इन लोगों पर भी बात आएगी कि आपने इतना जल्दी सब ये किया, इस चक्कर में हो गया, या फिर उन पर अभी ऐसी कोई बात नहीं है? क्योंकि अल्लू अर्जुन वाले केस में आपने देखा था कि अल्लू अर्जुन के पास पहुंच गई थी पुलिस रातों रात। बात तो आपकी वाजिब है, आरसीबी पर बात तो आएगी, मैनेजमेंट पर बात तो आएगी कि यार आपने थोड़ा टाइम शायद गवर्नमेंट को भी देना था, थोड़ा टाइम आपको शायद 2-4 दिन का लेके करना था, पर आपने जो तुरंत, क्योंकि आप खुद देखो ना रात के मैच खत्म हुआ, हम यही जय और हम लोग यही बात करते हैं, हम सोए नहीं वैसे कल रात से, तो हम यही बात करें, हम नहीं सोए तो यार वो टीम क्या सोई होगी, वो भी डायरेक्ट रात भर जगे, पार्टी किए होंगे थोड़ा सा, फिर आदमी जग के सुबह आ गया यहाँ, तो बहुत जल्दी में चीजें हुई है, वो भी थोड़ा नुकसान दिए बहुत ज्यादा। एक चीज जो इसमें मुझे एक नजर आती चीज है, जो आपकी बताओ बात धीरज भाई, की है, जैसे कि मैं अभी सुन भी रहा हूँ, काफी सारी चीजें ऐसे हैं, जैसे कि ठीक है विराट ने आई थिंक बोल दिया होगा कि कल हम जश्न मना लेंगे ये वो, पर मेरे को थोड़ा सा लगता है कि मे बी टीम के अंदर ये चर्चा चलती होगी, क्योंकि विराट भी ऐसे ही जाकर नहीं बोल देंगे कि यार हम जश्न मना लेते हैं कल, और विराट की बात सुनकर इन्होंने फटाफट में आनन फानन में तैयारी कर दी। आई थिंक टीम के अंदर वो बात चल रही होगी कि अगर जीत गए तो अगले ही दिन जश्न मनाया जाएगा, और उसके बाद फिर वहां पर भी एटलीस्ट बता दिया गया होगा, इत्तला कर दी गई होगी वहां पर जो मैनेजमेंट होगा, जो आई थिंक सरकार के साथ कोऑर्डिनेशन करे। देखो पॉइंट ये है ना, एक तो देखना पड़ता है कि उस जगह की डेमोग्राफिक कंडीशन क्या है बेंगलुरु की। जैसे हम बात कर रहे हैं कि कल हमने आई थिंक चैट पर ही बात की थी कि वहां पर विक्ट्री परेड हो ही नहीं सकती बस की, क्योंकि आप तो बेंगलुरु में गए होंगे, आपको भी पता है कि वहां रास्ता जैसे जाते हैं एक तरफ से, आते हैं दूसरी तरफ से, आई थिंक रोड की वो सिचुएशन अलग है।
और दूसरी सिचुएशन ये है कि आरसीबी कह रहा है कि यार हमें एक्सपेक्टेड नहीं थे कितने लोग आएंगे। आई थिंक एक्सपेक्टेड तो इससे ज्यादा भी हो सकते थे। आज तो बुधवार का दिन है, अगर आप सैटरडे संडे में कराते तो भीड़ तो इससे ज्यादा ही बढ़ती ना, कम तो होती नहीं भीड़। दूसरी चीज, कल को 4 दिन बाद भी करते तो भाई गवर्नमेंट के पास भी सैटरडे संडे में भी तो और ज्यादा भीड़ होती, तो उस हिसाब से डिसीजन अलग लेना होता। दूसरा यार 3-4 दिन भी जरूरी, ऐसा तो नहीं कह सकते कि 3-4 दिन में व्यवस्था हो ही जाती। तो कुल मिलाकर सिचुएशन ये थी कि कुछ चीजों को टाला जा सकता था कि जैसे हम इतनी भीड़, इससे ज्यादा, एक नंबर से ज्यादा भीड़ अलाउड नहीं होगी, मे बी वो टिकट की व्यवस्था कर दी जाए, मे बी एक व्यवस्था कर दी जाए कि सिर्फ स्टेडियम के अंदर। भाई ऐसा तो है नहीं, अभी मनोज भी बोल रहे थे थोड़ी देर पहले कि यार बस जब आती थी आरसीबी की तो वो भी तो एक माहौल ही बन जाता था ना, रोड पर तो भीड़ उतनी ही बढ़ जाती है। तो कुछ इस तरह की सिचुएशन कर लो। देखो, जो बात आपने कही वो बिल्कुल ठीक है कि बैंगलोर में ट्रैफिक की कंडीशन बुरी रहती है, बट क्या उस एरिया में ये पहली बार था जब भीड़ इकट्ठी हुई है? वहां जब भी मैचेस होते हैं, इवन आईपीएल के मैच, बड़े मैचेस होते हैं, तो वहां इस तरह की भीड़ इकट्ठी होती है। चलो जाते वक्त नहीं, बट जब मैच खत्म होता है तो आते वक्त तो वो क्राउड आता ही आता है। हाँ, ये उसमें एडवांटेज ये रहता है कि रात के 11:30-12 बज रहे होते हैं, निकलते निकलते बाकी रोड पे उतनी ट्रैफिक नहीं होती है। बट वही है कि मतलब यहाँ उस भीड़ के लोग आदी थे, बट ये जो बात थी ना कि भाई 17 साल के बाद ट्रॉफी आ रही है, इस बात ने उस भीड़ में एक जोश डाला हुआ था, जो सारी चीजें आपका दिमाग कह रहा था कि भाई सब कुछ भूल जाओ, आज सेलिब्रेट करने का दिन है। तो भाई जैसे धीरज ने बताया कि लोग बिजली के तारों, बिजली के जो पोल होते हैं उसके ऊपर चढ़े हुए थे। ये कहाँ सेंस करता है सेलिब्रेट करने के लिए कि भाई आप पोल के ऊपर चढ़ जाओ? भाई वो तो आप इनवाइट कर रहे हो ना खतरे को, हादसे को इनविटेशन दे रहे हो, सीधी सीधी चीज। तो इसमें लोगों की भी गलती है। और जो आप कह रहे हो बात कि भाई पहले से प्लान करके किया जा सकता है, तो उस बात से मैं एग्री करता हूँ कि थोड़ा सा प्लानिंग होती। जैसे कल रात को विराट कोहली ने अनाउंस कर दिया, क्या बैंगलोर की ट्रैफिक पुलिस उस चीज के लिए तैयार थी, प्रिपेयर थी? अगर तैयार होती तो उन्होंने पहली बार उन्होंने कैंसिल क्यों किया? ओपन बस परेड को उन्होंने कैंसिल किया ना, उसके बाद शायद ये दबाव बनाया गया होगा उनको। मैं श्योरिटी के साथ नहीं कह सकता हूँ, बट उनके ऊपर दबाव बनाया गया होगा कि नहीं नहीं परेड होगी, ओपन बस नहीं क्लोज बस ही करा दो, लेकिन ये बस वहां से जाएगी, हम स्टेडियम के अंदर जाएंगे। ये चीज हुई होगी जरूर। तो इसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा जिम्मेदारी आप मैनेजमेंट को भी कह सकते हो। अगर यही चीज पहले से तय होती कि अगर आरसीबी ट्रॉफी जीतती है तो बैंगलोर में जश्न होता, तो उस हिसाब से तैयारियां पहले से सारी चीजें चाक चौबंद करके सारी चीजें की गई हो। लेकिन फिर वो एंड मोमेंट पे आया, विराट कोहली ने अनाउंस कर दिया, क्योंकि किसी ने नहीं सोचा था ना कि एकदम से अनाउंसमेंट आ जाएगी।